देखिए बच्चे, यहां पर क्या होता है, सपोज CH3 आपके पास आ गया, CH3 CH2 पॉजिटिव है, CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को क्या चाहिए बच्चे, इस पॉजिटिव को क्या चाहिए बच्चे, नेगेटिव चाहिए, हाँ है ना। तो इसको देखो, जिस जहां पर, देखिए जहां पर कोई कार्बन लगा होता है, कोई भी चीज लगी होती है, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन। यहां पर ये CH2 जो पॉजिटिव वाला कार्बन है, ये जिस कार्बन पे लगा है इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। उसके बाद जो जैसे आपके पास ये वाला है CH3 CH2OH, तो यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है वो अल्फा कार्बन। उसके बाजू वाला क्या कहलाएगा बच्चे, बीटा कार्बन। ठीक है, अगर आपके पास, तो यहां पर क्या है, ये जो कार्बोकटायन जहां लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। कार्बोकटायन क्या लगा हुआ है बच्चे, जहां पर लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। ठीक है, हाँ बच्चे बोलो गुणांक। हाँ, जिस पे अटैच है, जिस पे कोई चीज ऊपर, यहां पर कार्बोकटायन इस कार्बन पे अटैच है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन क्या करेगा, इसको, ये पॉजिटिव ढूंढ रहा है नेगेटिव चार्ज बेसिकली। ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकटायन है, इट इज सर्चिंग द नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या कार्बन करेगा, इससे दोस्ती करने के चक्कर में इस हाइड्रोजन को धोखा दे देगा। हाइड्रोजन को धोखा देगा तो व्हाट ही विल डू, कि यहां पर कार्बन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा, किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ देगा। यहां पर पॉजिटिव और यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे बच्चे, बॉन्ड। ठीक है, अब ये पॉजिटिव गुस्सा हो गया कि भाई यहां पर हुआ क्या, CH2 का पॉजिटिव खत्म हो गया, H पॉजिटिव आ गया। अब ये क्या करेगा, इस H को गुस्सा नहीं होने देगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। H पॉजिटिव फिर कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव फिर बॉन्ड बना लेंगे। बेसिकली समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब ये वाला H पॉजिटिव गुस्सा हो गया, तो इसको दूर नहीं जाने देगा ये। हाँ, तो मैंने क्या कहा था रेजोनेंस में, कि कोई कंपाउंड जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है उतने ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये कंपाउंड रेजोनेंस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, अब उससे बॉन्ड बना लेगा, यहां से तोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसने तीनों को घुमाया। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन एट अल्फा कार्बन। लेकिन अगर ये, अभी तो ये बच्चे प्रवन डिग्री है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री समझते बच्चे, डिग्री का मतलब होता है बच्चे, जैसे इस कार्बन पे OH ग्रुप है, कोई कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री होती है। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री या टर्शरी, 3 डिग्री या फिर टर्शरी। अगर ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता, तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी, 2 डिग्री या सेकेंडरी। अगर ये कार्बन एक ही CH3 से जुड़ा होता, तो एक ही कार्बन से जुड़ा होता, तो 1 डिग्री या प्राइमरी। अब ऐसा भी हो सकता है किसी से जुड़ा ही ना हो, इसको कुछ नहीं कहते, पर मैं इसका नाम 0 डिग्री लिख रहा हूं, कहते नहीं है इसे, कभी पेपर में 0 डिग्री लिखी हो। ठीक है, जो कार्बन 3 से जुड़ा है वो टर्शरी, जो कार्बन 2 से जुड़ा है वो सेकेंडरी, जो कार्बन 1 से जुड़ा है वो प्राइमरी, और जो कार्बन जिसे नहीं जुड़ा उसे मैं 0 डिग्री बोल रहा हूं, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली में वो 0 डिग्री।
उसे कुछ नाम ही दे रखा। तो ऐसे बच्चे अगर होता है फ्री रेडिकल आता, सेम कंसेप्ट रिपीट होता अगर ये आगे फ्री रेडिकल हो जाता। अगर आगे फ्री रेडिकल आता बॉन्ड CH2 रेडिकल, तो भी ये सेम ड्रामे कर देता कि ये क्या करता, यहां से इस बॉन्ड को रेडिकल में तोड़ता, H रेडिकल C रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड बना लेते। फिर भाई इसको इससे बॉन्ड तोड़ के ऊपर वाले से वापस बना देता। ठीक है, इससे बॉन्ड तोड़ के नीचे वाले से बना लेता। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस प्रोसेस, इस तरीके से बॉन्ड घुमाने को क्या कहते हैं बच्चे, हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, हाँ यही हो रहा है। क्या बच्चे, ये वाली यहां पर बच्चे, ये फ्री रेडिकल था ना, फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है। फ्री रेडिकल कैसे बनते थे, फ्री रेडिकल कैसे बनते थे, जब दोनों अपने इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर लें, हाँ है ना। तो यहां पर यही हुआ, इस फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल चाहिए था, इस फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल चाहिए था, तो ये वाले बॉन्ड में दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर लिए। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया, फ्री रेडिकल बन गए। जो कार्बन का फ्री रेडिकल था उसने CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया। क्लियर है बच्चे। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो चाहे रेजोनेंस की वजह से हो, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्या बच्चे, हाँ बच्चे बोलो क्या कह रहे थे। कौन सा लेफ्ट वाला मतलब, पहले इससे, पहले ये समझ आया कि ये बन गया, फिर उसने इसको रेडिकल में तोड़ दिया, फिर इसने क्या किया, इसको रेडिकल में तोड़ दिया। एक मिनट। हेलो, पता नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। तो इसने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड तोड़ने की वजह से यहाँ पर H ने अपना रेडिकल अलग कर लिया, कार्बन के पास रेडिकल आया होगा, कार्बन के रेडिकल ने H से बॉन्ड बना लिया, कार्बन के रेडिकल ने H से बॉन्ड बना लिया, फिर ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन अलग ले गए, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन अलग ले गए, कार्बन ने इस वाले H से जुड़ के ये वाला H अलग कर दिया। ये ऐसे चल रहा है 1 2 3 4,
ऐसे चल रही है। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में हो क्या रहा है बच्चे, इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन क्यों बोलते हैं? एडजेसेंट कार्बन से सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन से सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और जो कार्बन था यहां पर ये पाई बॉन्ड बनाती कौन है? पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड बनाती कौन है? केवल पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल बनाती है। तो व्हाट इज हैपनिंग है कि एडजेसेंट कार्बन का सिग्मा बॉन्ड टूट के जो कार्बन की पी ऑर्बिटल है वो इसकी सिग्मा ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना रही है, इसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसी बात को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो देखिए बच्चे कैसे लिखेंगे, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है घूमना। द हाँ, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, the delocalization of sigma electrons through overlapping of the delocalization of sigma electron through overlapping of p orbital of double bond, p orbital of double bond with किसके साथ बच्चे? सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन सिंगल बॉन्ड, with sigma orbital of adjacent carbon समझ आ रहे हैं? एडजेसेंट कार्बन सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड हो क्या रहा है बच्चे? विद एडजेसेंट, हाँ, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना। पहली लाइन का मतलब है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है, इस वाले कार्बन की जो पी ऑर्बिटल है वो इस वाले कार्बन की सिग्मा के साथ ओवरलैप कर जाती है। तो यही तो लिखा रहा हूं, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ द डबल बॉन्ड विद सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज द परमानेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज द परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इज द परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर देखिए, मोर द अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द हाइपर कंजुगेशन हायर द स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे किसी एटम में, किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, मोर द अल्फा हाइड्रोजन, नहीं ये तो अलग है, तो ऐसे लिखवा रहा हूं मैं, मोर द अल्फा हाइड्रोजन greater will be the hyperconjugation, more the alpha hydrogen greater will be the hyperconjugation and more will be the stability, and more will be the stability, ठीक है। मैन पेपर कब है तुम्हारा? तुम कह रहे थे पेपर है तुम्हारा, और आपका कब है गुणांक?
नहीं, एक बच्चा और था जो कह रहा था उसका पेपर है। वेयर इज दीपांश? इज दीपांश इज इन द क्लास? सही है, ये बच्चे सही होते हैं। देखो बच्चे, रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट हाँ हाँ, ग्रेटर स्टेबिलिटी। ठीक है, देखिए रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, अब हम वापस रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आते हैं, जिसकी वजह से हमें सारे इफेक्ट पड़े थे। Whenever there is formation of product from the reactant, then the intermediate step is called RI. RI stands for reaction intermediate. Reaction intermediate. इससे प्रोडक्ट बनता है। ये फास्ट स्टेप होता है, जबकि ये स्लो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक लाइन आती है बच्चे, जितना RI हम स्टेबल बनाएंगे उतना मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। मोर स्टेबल RI गिव्स मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल RI गिव्स मेजर प्रोडक्ट। जितना RI स्टेबल होगा उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो RI मैंने कहा था 3 तरीके के होते हैं, कार्बोकटायन, कार्बे अनायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकटायन, कार्बे अनायन एंड फ्री रेडिकल। कार्बोकटायन का मतलब है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया है। कार्बन आयन का मतलब है कार्बन किसी और का नेगेटिव चार्ज लेकर आ गया है। फ्री रेडिकल का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया, ना तो अपना दिया ना दूसरे का लिया। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है, ये दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले ली। सपोज ये CH3Br था, मैंने इसको हीट किया जब मेरे हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया और Br अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, बात खत्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। तो अभी हम शुरुआत करेंगे बच्चे कार्बोकटायन से। लेट स्टार्ट विथ कार्बोकटायन। एडिंग कार्बोकटायन। कार्बोकटायन में लिखिए बच्चे, हाँ ये रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइप्स हैं, कार्बोकटायन, कार्बे अनायन, फ्री रेडिकल। कार्बोकटायन, कार्बे अनायन एंड फ्री रेडिकल। हाँ हाँ, ये सब तो करा दिया ना, ठीक है। हाँ, तो बच्चे लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर फिनिश। नहीं, मैं अभी तक कुछ नहीं करा, इसके आगे का पेज एनसीईआरटी में आपको पहले बता रहा हूँ, पेज नंबर कहां पर है ये, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के आगे के मैं बता रहा हूँ, वो कटा हुआ है। पेज नंबर तो पता नहीं, पेज नंबर 356, 12.7.10, 12.7.10। ठीक है, ये सिलेबस में है हमारे, पर ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। इसमें कुछ नहीं बता रखा एनसीईआरटी में, तो इसके ऊपर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 12.8 ऑनवर्ड सब कटा हुआ है, 12.8 ऑनवर्ड्स तो सिलेबस से ही कटा हुआ है। 12.7.10 सिलेबस में है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको ये बताया, उसमें बस रिएक्शन के टाइप्स बताए, बस नाम लिखा हुआ है, बताया कुछ नहीं है। तो ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। और यहां तक इस 12.7.10 टॉपिक से पहले खाली यही बचा है, कार्बोकटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बस। ठीक है, तो लिखिए बच्चे कार्बोकटायन। नहीं, ये तो मैं कभी पढ़ाता नहीं था वैसे, ये नहीं भी कटा होता तो भी मैं नहीं पढ़ाता। हाँ हाँ,
तो लिखिए बच्चे कार्बोकटायन। पहले देखिए बच्चे, कार्बोकटायन का मतलब क्या हो गया कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ऐसा कार्बोकटायन भी पॉसिबल है कि इसके बाजू में CH3 है, इसको प्राइमरी या 1 डिग्री। एक और कार्बोकटायन पॉसिबल है कि इसके नेबर में 2 कार्बन है, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। एक और कार्बोकटायन पॉसिबल है कि इसके नेबर में 3 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, फिलहाल हमारे एनसीईआरटी में यही बता रखे हैं, फिलहाल हमें इनसे खेलना है, ये 1 डिग्री, सेकेंडरी, टर्शरी। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जितना कार्बोकटायन या कोई भी आरएच स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो हमें सोचना ये है, CH3 हर जगह, तीनों जगह CH3 है, 3 डिग्री। कहां पर बचे, यहां पर ये H है। ठीक है, मतलब यहां पर कार्बन 3 बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोकटायन वाले जो कार्बोकटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बच्चे बोलो। नहीं बच्चे, है ना, पॉजिटिव 6 ही तो बना रहे हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही तो बना रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज है हर जगह, हर जगह 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए बच्चे, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जा सकती है वो 2 तरीके से की जा सकती है, एक इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से और एक हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। इनकी जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन की जा सकती है वो करी जा सकती है, स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन बाय 2 फैक्टर्स, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 2 फैक्टर्स। फर्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड सेकेंड इंडक्टिव इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन से आपको, अगर आपके पेपर में आए तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से करके आना है, क्योंकि एनसीईआरटी में हाइपर कॉन्जुगेशन है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन यू कैन एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज इन एनसीईआरटी इट इज एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, देखिए ये आपके पास 1 डिग्री है। ठीक है, ये आपके पास 1 डिग्री है। इसके पास कितनी, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, है ना। एक आपके पास 2 डिग्री है, 2 डिग्री वाले के पास क्या है बच्चे, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। ये दोनों अल्फा कार्बन है, जिसपे कार्बोकटायन के बाजू वाले कार्बन अल्फा है ना, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर ये टर्शरी होता, अगर ये टर्शरी होता 3 डिग्री, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये तीनों अल्फा कार्बन हो जाते, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन में, अभी हमने क्या एक बार बताया बच्चे, क्या बोले। हाँ देखो बच्चे, आपके पास ये प्राइमरी कार्बोकटायन था, मैं इनकी स्टेबिलिटी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है, प्राइमरी कार्बोकटायन मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो इसके अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री का मतलब समझते हो कि उसके पास दो कार्बन है, 1 2, इनके पास 3 हाइड्रोजन पे, 3 हाइड्रोजन पे, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। जबकि टर्शरी में जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके पास वो 3 डिग्री है, क्योंकि उसके पास
3 कार्बन जुड़ा हुआ है और तीनों के पास हाइड्रोजन है, 3 3, तो इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे लास्ट में लाइन क्या लिखवाई मैंने आपको, सबसे लास्ट लाइन में फोकस करो। मोर, हाँ, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हायर स्टेबिलिटी, हायर स्टेबिलिटी। तो अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें कार्बोकटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम होता है नॉर्मल वाला हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। मजा आ रहा नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम ये नॉर्मल वाला। तो पहले कार्बोकटाइन की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकटाइन की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज containing 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। 3 बॉन्ड बना रहे ना यहां पर, containing 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, containing 6 electron in the valence shell and with a positive charge, with a positive charge। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे should I rub it? तीन तो अपने हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं इन्होंने, देखो ना कार्बन के पास 3 तो अपने हैं, 3 इसमें बॉन्ड बना रखे हैं, हर जगह यही हो रहा है, कार्बन के पास 3 अपने हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, अपना दे दिया। फ्री रेडिकल का मतलब था अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोकटाइन का मतलब था अपना एक इलेक्ट्रॉन 4 में से उसने दे ही रखा है, तो उसके बाद अपने पास 3 बचे हैं, उसके अपने पास कितने बचे हैं बच्चे, 3, ठीक है, और उन तीनों ने एक एक बॉन्ड बना रखा है, तो टोटल जो हो गए वो हो गए 6, टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, दीज आर इन काउंटिंग इक्वल टू 6, काउंटिंग में बच्चे 6 हो गए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो यहां पर क्या होता है कार्बोकटाइन का, तो कार्बोकटाइन यहां पर 3 तो बॉन्ड बना रहा होता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप, मतलब कोई भी हो सकता है, CH3 C2H5 H कुछ हो सकता है, 3 बॉन्ड 6, 3 अपने पास है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसकी पी ऑर्बिटल वैकेंट पड़ी है,
एक पी ऑर्बिटल इसकी क्या पड़ी है, वैकेंट। ठीक है, इसीलिए इस वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आया हुआ है बच्चे, पॉजिटिव। इस वैकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। यहां पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लैनर शेप है, ट्राइगोनल प्लैनर शेप है। ठीक है, ये तो वो तो याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम दो इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो था हाइपर कॉन्जुगेशन, जो जिससे आपको पेपर में लिख के आना है। सेकंड एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इसके लिए आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी लास्ट क्लास में कि जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, यस और नो। मैंने कहा था नो चार्ज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और अगर चार्ज है भी तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे होना चाहिए। लेकिन अगर चार्ज नहीं है तो बढ़िया बात है। ये बात बताई थी नहीं बताई थी बच्चे लास्ट क्लास में, यस और नो। ठीक है, तो यहां पर बच्चे देखिए CH3 ये एक एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये प्राइम 1 डिग्री है। ये टर्शरी है, सेकेंडरी है ना। इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है, इसके पास तीन एल्काइल ग्रुप है, ये टर्शरी है। एल प्लस, हाँ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं स्टेबिलिटी। तो बच्चे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में आप फटाफट रिकॉल करिए प्लस आई इफेक्ट के एग्जांपल। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का था, एक में कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है, एक में कोई चीज इलेक्ट्रॉन दे देती है कार्बन को। ठीक है, हाँ तो यहां पर प्लस आई के एग्जांपल क्या लिखवाए मैंने, प्लस आई के एग्जांपल क्या लिखवाए, एल्काइल ग्रुप्स। तो ये एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहां पर दो तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, यहां पर तीन तरफ से नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो तो सबसे कम चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस पे बचेगा इस पे, भाई सपोज यहां पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 600 है, सपोज भावना समझना। एक एल्काइल ग्रुप -200 चार्ज देता है, तो यहां पर 600 चार्ज था, 600 -200, इसके बाद 400 चार्ज बचा। इसके पास 600 चार्ज था, यहां से -200 आया, यहां से -200 आया, 600 - 400 कितना बचा, 200। ठीक है, यहां पर इसके पास 600 पॉजिटिव चार्ज था, यहां से 200, यहां से 200, यहां से 200, 600 - 600 नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो सबसे कम चार्ज किस पे है, इस पर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, उतना ही कार्बोकैटायन का चार्ज कम हो जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है बच्चे, बच्चे आप मान के चलो इसके पास 600 का पॉजिटिव चार्ज था। एक एल्काइल ग्रुप जो शो करते हैं वो प्लस है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझा रहा था बच्चे कि यहां पर ये सपोज इस कार्बन पे +600 का पॉजिटिव चार्ज था, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे। सपोज इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का मतलब है नेगेटिव चार्ज देना, इसने सपोज -200 चार्ज इसको दे दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज अगर ये नहीं होता तो 600 का 600 रहता, लेकिन प्लस आई ने एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट ने इसका 600 में से 200 चार्ज कम करके इसे 400 ही छोड़ दिया। मतलब ये कार्बन का चार्ज जो पहले 600 होना चाहिए था वो इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से 400 रह गया। यहां पर ऐसे दो ग्रुप है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है घट के कितना रह गया, 200, और यहां पर ऐसे तीन ग्रुप है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां घट के और भी कम हो जाएगा, और जितना कम चार्ज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ये तो मैंने आपका एग्जाम्पल दिया 600 200 लेके, ऐसा है नहीं, आपको भावना है लेकिन यही है
कि यहां पर हो क्या है बच्चे, ड्यू टू द सिंस एल्काइल ग्रुप आर द प्लस आई ग्रुप, तो आपको ऐसे ऐसे समझना है बच्चे, सिंस एल्काइल ग्रुप्स आर plus I group, they and due to the plus I effect of due, हाँ, and due to, और ये एरो बना के, हाँ, अगर मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सप्लेन करना है आपको बस, ठीक है, एंड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चे, ड्यू टू एल्काइल ग्रुप, और हाँ, इलेक्ट आप ऐसे लिखिए बच्चे इसमें, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस, positive charge at carbocation decreases and lesser charge implies more stability, lesser charge implies more stability, ठीक है। तो 3 डिग्री, तो स्टेबिलिटी की बात करें तो यहां भी सेम सीरीज है, 3 डिग्री ज्यादा है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा है 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा है नॉर्मल वाले से। सेकेंड कार्बन आयन, मतलब कार्बन की सेम ही तो आएगा, हाँ तो सेम ऑर्डर आ रहा है, मैं कब गलत बता रहा हूँ, हाँ यही तो लिखा है बच्चे कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप की वजह से जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो रहा है, यहाँ पर एक था, यहाँ पर दो थे, यहाँ पर तीन थे, हाँ है ना। तो यही तो लिखा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज डिक्रीज वर्ड लिख लो पूरा, एंड लेस चार्ज इंप्लाइज मोर स्टेबिलिटी, जितना चार्ज कम होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो दिस इंप्लाइज मोर एल्काइल ग्रुप मोर स्टेबिलिटी, मोर एल्काइल ग्रुप मोर स्टेबिलिटी, यही तो है, तो यहाँ पर ये तो रहे, जितने इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। तो दीज स्ट्रक्चर तो हर जगह बनाने पड़ेंगे, हाँ भाई, कार्बन आयन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चे, तो ये CH3 तीन तो बॉन्ड बना रहे हैं, चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि उसके पास एक नेगेटिव चार्ज और आया हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज और आया हुआ है, तो इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दीज आर द स्पीशीज कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, these are the species containing 8 electron in the valence shell because of the presence of negative charge, because of, हाँ second carbocation, second reaction intermediate, because of presence of negative charge, ठीक है। कार्बेनाइन, CARBANION, कार्बेनाइन, हाँ हाँ,
ठीक है, तो यहां पर क्या है बच्चे, अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो बच्चे यहां पर क्या है, तीन तो ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगे हो जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, और एक क्या है बच्चे, लोन पेयर। एक क्या होगा, लोन पेयर, लोन दो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाले, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आए, नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से आए बच्चे, देखो इसके पास अपने चार होने चाहिए थे, एक दो तीन चार, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया ये क्यों आया, क्योंकि इसके पास कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव। तो यहां पर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, टेट्राहेड्रल शेप, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी शेप कैसी होती है बच्चे, टेट्राहेड्रल। यहां पर जो कार्बन होता है बच्चे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, और उसकी शेप कैसी होती है बच्चे, टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाँ वही तो चीज है, पर यहाँ पर आर की जगह एच लिखा हुआ है, क्या हो गया, वह, अरे वो मतलब ये दिखा रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की वजह से आया हुआ है, उसे लोन पेयर में लिख ले, वो दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर भी इसकी स्टेबिलिटी का, हाँ हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, तो यहां भी इस काम सेम हो रहा है, लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अब भावनाएं समझना बच्चे, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाएगी। अब है क्या, सपोज इसके पास -600 का चार्ज ऑलरेडी था, ऊपर से -200, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, -800, चार्ज बढ़ गया। यहां पर -600 ऑलरेडी था, ऊपर से -200 यहां से आया, -200 यहां से आ गया, माइनस में 1000 और बढ़ गया। जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना कंपाउंड कम स्टेबल होता है। यहां पर 600 था, ऊपर से -200 आ गया, यहां से ही -200 आ गया, यहां से ही -200, तो टोटल -1200 चार्ज हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 1 डिग्री, क्योंकि इसके पास सबसे कम चार्ज है। हाँ, तो यहां पर चार्ज बढ़ रहा है, हाँ, यहां पर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उल्टी है, CH3 नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री, यहां पर मतलब चार्ज बढ़ रहा है। एल्का प्लस आई पैट के लिए नेगेटिव चार्ज आता है ना, तो यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तो ऑलरेडी कौन सा चार्ज है बच्चे, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है। तो यहाँ पर ये लिखना है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन increases and more charge implies less stability, so more alkyl group, less stability, more alkyl group, less stability। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी उल्टी होती है, कार्बोकटायन की होती है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन नॉर्मल। कार्बन एनायन की होती है नॉर्मल, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। The last one is the free radical. Yes, हाँ बच्चे करो, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर में तो आपको जब प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना हो दोनों बनाना है, नहीं तो आप खाली लोन पर ना हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, जैसे आपको, जैसे मैं यहां लिख रहा था, हाँ जैसे मैं यहां लिख रहा था, यहाँ लोन पर थोड़ा दिखा रहा हूँ, सीधा नेगेटिव चार्ज दिखा रहा हूँ, है ना। हाइपर कंजुगेशन होता है नहीं भाई कार्बन आयन में, कार्बोकटायन में दोनों होते हैं, कार्बन आयन का एक ही है, इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन आयन में एक ही इफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लास्ट वन इज फ्री रेडिकल।
हाँ नोट करिए, कोई बात नहीं। लास्ट वन इज फ्री रेडिकल। हाँ, इस चैप्टर का केवल हाइड्रोकार्बन बचेगा। फिर इसमें भी एक यूनिट बची है, ऑक्सीडेशन वेव सब। कल थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, केटी भी छोटा सा ही है। अब तो मिट गया। बच्चे कोई और बोलना, क्या लिखा था मैंने साइड में? आराम आराम से, आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से बच्चे। बच्चे लिख रहे हैं, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन आयन इंक्रीजेस and more charge implies less stability. So this implies more, full stop, more alkyl group, less stability of carbon ion. More alkyl group, less stability of carbon ion. ठीक है? हर किसी में बच्चे कहां पर था? पहले में CH3 नेगेटिव था, दूसरे में था CH3 CH2 नेगेटिव, अगले में था CH3 CH3 CH नेगेटिव। ठीक है, इसमें ये था। ठीक है, हाँ सब में कार्बन था, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज था। लास्ट इंटरमीडिएट वो कुछ नहीं था बच्चों, मैंने पहले वाली मिटो के सही करी थी ना, उसमें वहां पर एक बार मिटो दिया था, बस गैप नहीं था वहां। फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चे? कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे कार्बन थी CH3 था, ये कंपाउंड था, यहाँ पर कार्बन किसी भी वजह से मैंने हीट किया, जैसे 500 डिग्री सेल्सियस पे या और भी ज्यादा टेम्परेचर पे हीट किया, तो कार्बन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? 7। है ना? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, लेकिन वो चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, यहां पर क्या होता है, अगर ये कोई कंपाउंड है, सपोज ये कार्बन है, इसके पास ये 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी जो p ऑर्बिटल होती है उसमें एक खाली इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन होती है। एंड सेम होती है जो जैसे कार्बो उसकी कार्बोकेटाइन की थी, कि यहाँ पर CH3 रेडिकल है, ये CH3 बॉन्ड CH2 रेडिकल है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। CH3 ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है। स्टेप कुछ सेम, हाँ मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों का एक्सप्लेन लिखवाया ना, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन मैंने आपको दोनों लिखवाया, कार्बोकेटाइन भी लिखवाया और हाइपर वो फ्री रेडिकल भी लिखवाया।
इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और अगर आपके पास ये 3 डिग्री टर्शरी है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वही बच्चे इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होता है 1 डिग्री से। इसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, 3 डिग्री ज्यादा होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री ज्यादा होता है CH3 रेडिकल से। तो मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उल्टी है बस। इसमें क्या है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी, मोर हाइपर कंजुगेशन, more hyperconjugation and higher will be the stability. More hyperconjugation and higher will be stability. तो आप फ्री रेडिकल की डेफिनेशन कैसे लिखोगे बच्चे, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या लिखोगे बच्चे, these are the electron deficient species having odd number of electrons, और सात odd number है ना, these are the electron deficient species having odd या आप कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, odd या unpaired electron. These are formed by homolytic cleavage, formed by homolytic cleavage, homolysis. ठीक है, एट कार्बन। समझ आ गया बच्चे, नहीं आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी स्टेबिलिटी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।